साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोट्स वाली इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुमार गौरव सर के द्वारा आप सभी के लिए जनवरी से लेकर 2025 का दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर था अब उसको करवाया गया है। और ये उसी की क्लास है, हैंड रिटन नोट्स है। मैंने पूरी क्लास आप सभी के लिए रिटन की है और बहुत ही कम समय में आप सभी के लिए बेस्ट रिवीजन के लिए इसको तैयार किया है। तो चलिए, आप सभी का बहुत सारे कमेंट आए थे तो उसके बाद मैंने इस क्लास को तैयार किया आप सभी के लिए। बाकी आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर यदि आप लोग नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको कराता रहता हूँ, बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, बेहतरीन सा रिवीजन आपको कराता रहता हूँ। बाकी आप सभी को पता है, एक प्रकार से आपके सामने अब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे फिर वो आपका यूपीएसआई का हो, चाहे फिर वो आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे फिर वो आपका यूपी होमगार्ड का हो। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आपके जो पेपर लगे हुए हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आपका कंटेंट है वो जीएस का है। और यहाँ से आप लोग वहाँ से उन एग्ज़ाम के लिए आप लोग जीएस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग यदि नए आए हों चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और आपके लिए ये चैनल अगर हेल्पफुल लगे तो इसको अपना बना लीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर माह का जो भी हमारा करंट अफेयर है, सर ने कराया था। एक एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए नोट डाउन किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ मैं कौन सी क्लास कराने वाला हूँ आपको। ये वाली क्लास मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपकी 31 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। और ये हमारे कुछ पेड ग्रुप्स हैं, जो भी साथी चाहते हैं कम समय में बेहतर रिवीजन करने के लिए, तो ये बहुत सारे आपके पेड ग्रुप्स हैं, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शिव शक्ति बैच के क्लास नोट्स हैं यहाँ पर, यूपीएसआई मास्टर क्लास मूल विधि के साथ, स्टैटिक जी के 2025 नवीन सर की, और नायक 2.0 के आपके 30 सेट्स, दिल्ली पुलिस के लिए आपके जो 15 सेट्स कराए गए थे वो, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपी होमगार्ड के लिए आपका बैच स्टार्ट किया गया है, यूपी पुलिस के लिए भी मैंने आपके लिए एक बैच स्टार्ट करूँगा, और एसएससी जीडी के लिए भी आपका बेहतरीन सा यहाँ पर एक बैच चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको बैच अगर ज्वाइन करने हैं जीएस के लिए तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का बेहतरीन सा सेशन। पूछा गया है BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो पीवी सिंधु को बनाया गया है, ठीक है। जो बैडमिंटन आपका है उससे संबंधित है ये, और पीवी सिंधु को इसका अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि पीवी सिंधु ने आपका 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, यानी 2020 का था, 2021 में हुआ था, इसमें कांस्य पदक जीता था। फिर आपसे पूछेगा वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और आप सभी को पता है फतेह सिंह और जोरावर सिंह, है ना, ये जो हमारे थे, इनको चुनवा दिया गया था दीवार में जिंदा, तो उनकी ही याद में हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया, तो किस भाषा में किया है, तो वो है आपका संथाली भाषा में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है, तो वो है आपका मोरवीर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपके सारे के सारे फैक्ट थे वो मैंने एक ही जगह आपको लिख दिए हैं। जैसे 7वें नंबर के यूथ गेम्स ये क्या हुए थे, बिहार में हुए थे, और शुभंकर था इसका गज सिंह, इसमें टॉपर था आपका महाराष्ट्र, यानी राज्यों में कौन था, महाराष्ट्र। वाटर गेम्स ये डल झील आपका जम्मू कश्मीर में हुए थे। हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था, और मध्य प्रदेश इसमें टॉपर था। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये आपके द्वीप में हुए थे। पर्ल डॉल्फिन इसका आपका शुभंकर था, और टॉप पर इस पर मणिपुर रहा था। फिर पैरा गेम्स ये आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, ये इसका शुभंकर था आपका उज्ज्वला, और ये नई दिल्ली में हुआ था आपका। टॉप पर इसमें हरियाणा रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये आपका राजस्थान में हुआ था, और इसमें जो आपका शुभंकर था वो था खम्मागढ़ी, और इसमें टॉप पर रहा था आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपके कुछ बुक्स हैं, इनको याद रखेंगे। पूछा गया है द ग्रेट सेक्शंस हैक, ये पुस्तक किसकी है, तो उर्जित पटेल की है। ये 24वें गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, और इन्हीं की बहुत ही फेमस बुक है एक आपकी ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर आपकी कुछ और पुस्तकें हैं करंट अफेयर की, जैसे आपसे पूछे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बहुत ही फेमस किताब है आगे पंकज मिश्रा की। दिया सलाई ये है कैलाश सत्यार्थी की। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ये है PS रमन की। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री और भारत का परिवर्तन ये है संजीव चोपड़ा जी की। बियॉन्ड द कोर्ट रूम ये है फली S नरीमन की। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी ये किसकी है, पूजा पुजारा। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन संघ में मानव प्रबंधन ये किसकी है, नितिन गडकरी की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये किसकी है, शिखर धवन की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखनी है। इस प्रकार से मैंने पूरी क्लास को आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम समय में जो 6 घंटे क्लास थी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। और 25 सितंबर को किया गया था, 25 दिसंबर को किया गया था, जिस दिन आपके अटल बिहारी वाजपेयी की जो आपकी पुण्यतिथि थी, या पुण्यतिथि की उनका जन्मदिन था, ठीक है, उस दिन मनाया गया था ये आपका। इस समय आपकी 3 मूर्तियाँ बनाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब का उद्घाटन किया गया था। आगे आपसे पूछेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किसको किया गया 2025 में? तो हार्दिक सिंह को, ये हॉकी खिलाड़ी, इनको किया गया था। और मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल रत्न अवार्ड है, ये 2024 में 4 खिलाड़ियों को, मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैराथलीट और डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, इनको दिया गया था। जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, और ये पहला दिया गया था किसको? तो आप सब लोग यार विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। आगे आपसे पूछेगा इसरो का सबसे भारी पेलोड। तो इसरो का सबसे भारी पेलोड ये था आपका कौन सा? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2, इसको लॉन्च किया गया, है ना, किसके द्वारा? तो LVM 3rd M6 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 61 किलोग्राम इसका वजन था, और ये किसका था? USA का था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जितने भी आपके प्रमुख युद्धाभ्यास थे वो सारे लिख दिए हैं। जैसे आपसे पूछे 6th कॉर्पेट और बंगोसागर अभ्यास, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। डेजर्ट हंट 2025, ये किर्गिस्तान में हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। थल सेना रक्षा अभ्यास 2025, ये भारतीय सेना और तटरक्षक बल के साथ हुआ था, बेट गुजरात में। 6th धर्म गॉर्जियन, ये आपका माउंट फ्यूजी जापान में हुआ था, भारत और जापान के साथ होता है। 3rd साइक्लोन 2025, ये बीकानेर राजस्थान में हुआ था आपका, ठीक है, जो आपकी फील्ड है, रेजिमेंट फील्ड, वहाँ पर हुआ था, भारत और मिस्र के साथ होता है। टाइगर क्लॉ, ये यूपी में हुआ था, भारत और USA के साथ होता है। इनकी दोनों की वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला 17वां नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास, ये उलन बटोर में हुआ था, भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। 6th डस्ट लेक अभ्यास, ये औध पुणे में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। 4th टाइगर ट्रम्प, ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था, भारत और USA के मध्य होता है। डेजर्ट साइक्लोन, ये आप लोग याद रखना 2025 में भारत और UAE के साथ हुआ है। प्रचंड प्रहार अभ्यास, ये भारत की तीनों सेनाएं हैं, उन्होंने किया था अरुणाचल प्रदेश में। डेजर्ट फ्लैग 10, ये UAE, बहरीन, फ्रांस सहित 12 देश इसमें शामिल थे, और UAE में इसको किया गया था। जमाता तटरक्षक अभ्यास, ये चेन्नई में हुआ, भारत और जापान के साथ हुआ था, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग इसी प्रकार से पूरी क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। विश्व ध्यान दिवस, ये आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है। आशा दिवस 12 जुलाई को, और आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। ये हमारे कुछ नए दिवस हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कौन? तो वो है साई जाधव। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो वो होंगे आपके कैमरन ग्रीन। BBG रामजी बिल में रोजगार गारंटी कितना दिया गया? तो 125 दिन का। जो आप सभी को पता है विकसित भारत आपका जो गारंटी रोजगार एक प्रकार का है, वो आपका यहाँ पर 125 दिन कर दिया गया है, पहले आपका ये 100 दिन था, ठीक है। आगे द ग्रेट ऑनर निशान, ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है, और मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जिनमें से कुछ आपको याद रखना है, जैसे ओमान, इथोपिया, नामीबिया, कुवैत का नाम भी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ब्राज़ील, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, नाइजीरिया, फ्रांस, भूटान, ग्रीस, पलाऊ, फिजी, यहाँ तक के इनको ये सम्मान दिए गए हैं। और बहुत ही फेमस आपको याद रखना है कौन सा? भूटान का, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका डुक ग्यालपो भी किसको दिया गया? मोदी जी को दिया गया। आगे कुछ और युद्धाभ्यास हमारे, जैसे 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, ये जोधपुर में हुआ था, भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। 14वां मैत्री अभ्यास, ये उमरोई मेघालय में हुआ था, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। कोंकण 2025, ये पश्चिमी तट पर हुआ था, भारत की नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 9वां समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स 2025, ये योकोसोमा जापान में हुआ था, भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd, है ना। टॉप पर है आपका USA और सेकंड पर है आपका चीन। अब यहाँ पर कुछ इंडेक्स हैं, जैसे आपसे पूछे जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, और टॉप पर है आइसलैंड।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा और टॉप पर है आपका यूएसए। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान 41 और टॉप पर है स्विट्जरलैंड। विश्व शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 115 और टॉप पर है आइसलैंड। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत के रैंक है 102 और टॉप पर है आपका आर्मेनिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, भारत की रैंक है 38। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा, यूएसए फर्स्ट पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128 भारत का रैंक। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक है 86 और ग्लोबल एआई ब्राइब्रेस में इंडेक्स है भारत का कौन सा, थर्ड। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं एचडीआई में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान है 130 एचडीआई में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। आगे आप सभी से पूछेगा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो राजकुमार गोयल जी। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण सूद। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, संजय मल्होत्रा। और हमारे नए सीजीआई कौन है, तो वो है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। पोंडोरू खादी का जीआई टैग किसे दिया गया, तो पोंडोरू खादी का जीआई टैग दिया गया आपका आंध्र प्रदेश का। जीआई टैग इसके लिए एक्ट आया था 1999 में और ये आपका लागू कब से हुआ था, 2003 से। और 2004 में पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। जैसे तमिलनाडु का बहुत ही फेमस है कुंभ कोमल सुपारी, आप हाल ही में दिया गया था। गुजरात का आपका अंजाजी मार्वल। गोवा का फैनी। कश्मीर में आपका कश्मीरी नमदा और बिलोबेट। उत्तर प्रदेश का याद रखना है मथुरा की पोशाक, मेरठ के बुगुल, बनारस की सेनाई और बनारस का आपका तबला। राजस्थान का केर सारंगी। मध्य प्रदेश का हीरा, जो हमारा हीरा है पन्ना वाला, और खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट। अरुणाचल प्रदेश में दाओ पारंपरिक ब्लेड। और आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा है, तो पोंडोरू खादी। ठीक है, ये आपको कुछ जीआई टैग से याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने होंगे। यहाँ पर स्क्वैश विश्व कप 2025 का विजेता कौन है, भारत। किसको हराया, हांगकांग को। और ये हुआ कहाँ था, चेन्नई में। खो खो विश्व कप चाहे पुरुषों वाला हो चाहे महिला वाला हो, दोनों को भारत ने जीता है। और किसको हराया, नेपाल को। कबड्डी विश्व कप में भी आपका कौन जीता है, भारत जीता है, लेकिन इंग्लैंड को हराया है। सैप कटरा, इसमें भारत जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भी कौन जीता, आपका भारत जीता है। किसको हराया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कोपरा जलाशय रामसर स्थल बनाया कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और ये छत्तीसगढ़ का पहला है और भारत का 95 नंबर का था। भारत की 96वीं रामसर साइट कौन सी, सिलीसेट झील, ये कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। और आपसे पूछेगा पैटा, यहाँ पर मिट गया थोड़ा सा, तो पैटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनाए हैं, तो रवीना टंडन जी। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर जरा सी भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो और मेरी मेहनत पसंद आ रही है आप लोगों को, और वाकई आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे पूछा गया है 16वीं अमूर्त धरोहर, तो हाल ही में दिसंबर 2025 तक हमारे पास कितनी थी, तो 15 केवल हमारे पास अमूर्त धरोहर थी। लेकिन जैसे ही दिसंबर में हमने एंटर किया और हमारे पास कितनी हो गई, अब 16 अमूर्त धरोहर है। कितनी, दीपावली 16वीं कौन सी, दीपावली। 15वीं थी आपकी गरबा। द 11th ओवर बुक किसकी है, सलमान रुशीदी की है, बहुत फेमस बुक है। द राइज ऑफ हिटमैन, ये है आर कौशिक की। डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी, द मैन हु फेड इंडिया, ये किसकी है, प्रियंबदा जय कुमार की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये किसकी है, डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट, ये है कंचन चक्रवर्ती की। मदर मेरी कम्स टू मी, ये है अरुंधति रॉय की। और डिफरेंट वन लो लेंस, ये किसकी है, अनुपम खेर की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे और युद्धाभ्यास पूछेगा, जैसे हरिमो शक्ति अभ्यास, ये राजस्थान में हुआ था, भारत और मलेशिया के साथ होता है। 14वां एक्वेरियन तिरुवनंतपुरम में हुआ था, भारत और मालदीव के साथ होता है। 10वां गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये बकलोहो हिमाचल प्रदेश में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। 8वां अजय वॉरियर, ये बीकानेर में हुआ था। ठीक है, और ये भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। 9वां सूर्य किरण अभ्यास, ये पिथौरागढ़ में हुआ था, भारत और नेपाल के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत सरकार ने आपका जो है रेल्स, ये आपका एग्रीमेंट किया किसके साथ, रूस के साथ। IBCA यानी इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य किस कौन बना, रूस बना। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया गया, तो रेंज वेट को बनाया गया है। सेवा तीर्थ का संबंध प्रधानमंत्री ऑफिस का नया नाम है, ये जो हमारा PMO होता था उसका नया नाम है सेवा तीर्थ। 56वें
FFI में फिल्म रिस्कन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक दिया गया। ये किस देश की फिल्म है? तो वियतनाम की है। और जो 56वें नंबर के जो आपके फिल्म अवार्ड हुए थे ये वाले, ये गोवा में हुए थे। आगे आपसे पूछेगा ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये ऑपरेशन सागर बंधु क्यों चला गया था? तो एक चक्रवात आया था आपका, और चक्रवात दितवाहा, तो उसके बाद श्रीलंका की हेल्प के लिए इसे चलाया गया था। ऐसे ही हमारे कुछ चक्रवात आए हैं, जैसे शक्ति चक्रवात आया तो इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। मोन्या आया था तो इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। और दितवा आया था, इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन सरधावा ये राजस्थान में चलाया गया था, ठीक है, BSF के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, तो ये ईरान ने जब एक आक्रमण किया था इजराइल पर, है ना, तो उस पर चलाया गया था ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। ईरान पर इजराइल का आक्रमण, यानी ईरान पर किसका आक्रमण हुआ था? इजराइल का। तो ये चला गया था 13 जून 2025 को, ठीक है। ऐसी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो नक्सलवाद है उसको ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन ने रूस पर आक्रमण करने के लिए किया। ऑपरेशन सिंधु, ये ईरान में चलाया गया था आपका। ऑपरेशन काल नेमी, ये उत्तराखंड में फर्जी साधुओं का पर्दाफाश करने के लिए चलाया गया था। वहीं पर आपसे पूछेगा साथियों ऑपरेशन महादेव, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। ऐसी ऑपरेशन शिव शक्ति भी चलाया गया था। ऑपरेशन संस्कार, ये राजस्थान में चलाया गया था, जो हवाबाजी बच्चे होते हैं उनको सुधारने के लिए। नेक्स्ट आपसे ऑपरेशन सर्दर्न स्फीयर, ये अमेरिकी नौसेना ने ड्रग्स तस्करों पर अटैक करने के लिए चलाया था। और ये ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? आपका म्यांमार में। आप लोग मुझे 2 ऑप्शन बताइए, 2 आंसर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक ऑपरेशन आपका देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति ये कहाँ चलाया गया था। और एक था आपका ऑपरेशन अजय, ठीक है, ये इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला आपसे पूछेगा 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? अहमदाबाद गुजरात में। और 2026 में ये कहाँ होंगे? तो ग्लासगो में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में होंगे, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, इसका एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो ये रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ पहली बार, तो ये कहाँ पर आपका? इथोपिया में है, और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था ये, ठीक है। और इसके जो धूल थी या जिसके राख के कण थे वो भारत तक आ गए थे, ऐसा सुना जाता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डेविस कप 2025 का विजेता कौन है? तो इटली के कौन है? आपके जेनिक सिनर, इन्होंने जीता है, ठीक है। ये टेनिस का बहुत ही फेमस कप है आपका डेविस कप। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे, मैंने अभी बताया था आपको। मिस यूनिवर्स 2025, तो वो है फातिमा बॉस, ये मैक्सिको की हैं, और इसका आयोजन हुआ था आपका हैदराबाद में। लेकिन आपसे पूछे मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? तो वह है मानिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान की थी जिसमें शामिल हुई थी, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो ये आपका क्रिस्पर जीन थेरेपी से है। आगे आपसे पूछेगा G20 समिट 2025 कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। और 2026 में कहाँ होगी? USA में। ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में। और 2026 में कहाँ होगी? आपकी इंडिया में। G7 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? कनाडा में। बिम्स्टेक 2025 की बैठक हुई थाईलैंड में। SCO 2025 की बैठक हुई चीन में। COP 13 ये हुआ आपका बेलम, ब्राज़ील में। और आसियान की बैठक हुई थी आपकी मलेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा गीता महोत्सव का भागीदार राज्य कौन है? MP। 25वां 2025 का जो था आपका, माफ करिए, 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आपका डेविड जेले, ये आपके कहाँ के हैं, इन्होंने जीता है फ्लैश के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपसे पूछे तो ये बानू मुश्ताक ने जीता है, किसके लिए? हॉट लैम्प के लिए, ठीक है। मालाबार अभ्यास 2025 ये गुआम में हुआ है, और इसमें कौन कौन? इंडिया होता है, जापान होता है, USA होता है, और ऑस्ट्रेलिया होता है मालाबार अभ्यास में, ठीक है। और इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? गुआम में। अगला साथी पूछेगा ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकंड, ये कहाँ पर हुआ? आपका पुणे में। और किसके साथ? भारतीय सेना के साथ। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, ये बहुत ही फेमस है आपका एक अभ्यास है जो अबू धाबी में हुआ है, और भारत और UAE के साथ होता है। दिव्य दृष्टि, ये आपका पूर्वी सिक्किम में हुआ है, और सेना ने इसको किया था, इंडियन आर्मी ने। सियोम प्रहार, ये आपका भारतीय सेना के द्वारा किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड शक्ति, ये मेरठ में हुआ था आपका भारतीय सेना के द्वारा।
अमोघ शक्ति ये बीकानेर में हुआ था। आपसे पूछेगा 91वें आपके ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल VS। 90वें कौन है? इलम परथी। और 89वें कौन थे? रोहित कृष्णा। ऐसे आपसे पूछे कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। और पहला हुआ था आपका ये बर्लिन, ठीक है, जर्मनी में। देश का सबसे भारी संचार उपग्रह, इसका नाम है CMS-03 और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क में 9वां शहर कौन शामिल हुआ? तो लखनऊ, अपनी पाक कला के लिए इसे शामिल किया गया है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए थे रंजना देसाई। IUCN आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका जो 90वां सदस्य देश बनाया हुआ है तुवालू, और 89वां सदस्य बना था आर्मेनिया। और हाल ही में इसकी बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है? अबू धाबी में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। 2025 के नोबेल पुरस्कार आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार पूछे, ये किसको दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। ये वेनेजुएला की हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये इन्हें दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये 3 व्यक्तियों को दिया गया, जोएल मोकेर, फिलिप अगीपन और एक है आपके पीटर हॉविट, इनको दिया गया था। तकनीकी प्रगति में माध्यम से सतत विकास के लिए दिया गया था। सभी को पता है नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 में। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जब इनकी शुरुआत हुई थी ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 में अर्थशास्त्र का जुड़ा और पहला दिया गया था 1969 में अर्थशास्त्र का। ये प्रत्येक 10 दिसंबर को आपके दिए जाते हैं। 2 स्थानों पर दिए जाते हैं, स्टॉकहोम और एक आपका ओस्लो। ये स्वीडन की राजधानी है और ये नॉर्वे की राजधानी है। यहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर ये 5 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था हेनरी ड्यूनेंट को, जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, इन्हें दिया गया था। 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार ये मैरी ई बुकनॉक, फैड ड्रेमडेल और सिमोन साकागुची को दिया गया है। वहीं पर भौतिकी का पूछे आपसे तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोब्रेट और एक है जॉन मार्टिनेस। वहीं पर रसायन विज्ञान का आपसे पूछे तो सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, इनको दिया गया है। और वहीं पर साहित्य का आपसे पूछे तो लास जलो क्रासजना होरकाई को दिया गया, ये हंगरी के हैं, ठीक है। और सम्मोहक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जो भी साथी पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, GS के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय है उनके पास पढ़ने के लिए या भरपूर समय है, तो दोनों के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में इनको आप अपना कर सकते हैं और बेहतरीन से रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। अगला आपसे पूछेगा प्रमुख निधन के बारे में। तो कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, जैसे आपसे पूछे मनोज कुमार, आप सब लोग जानते हैं, अभिनेता हैं और पूर्व और पश्चिम फिल्म से संबंधित हैं आपके मनोज। कुमुदनी लाखिया, इनका निधन हुआ था, ये कथक की नृत्यिका थी, इनका निधन हुआ। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष थे आपके। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ये खगोल वैज्ञानिक थे। सुबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जुबीन गर्ग, ये पूर्वोत्तर की आवाज़ है ना, इससे संबंधित थे, यानी गायक थे, बहुत ही फेमस। इनका निधन हो गया अभी हाल ही में सिंगापुर में। पीयूष पांडे, ये भारतीय विज्ञापन का जगत इनको कहा जाता है, ठीक है, और इनके द्वारा बहुत सारे आपके नारे भी लिखे गए थे। गोवर्धन आपके असरानी जी, ये शोले का जेलर जो था आपका, आपने देखा होगा, असरानी जी थे, बहुत ही अच्छे एक्टर अभिनेता थे आपके। डॉक्टर के मातांगी रामकृष्णन, ये प्लास्टिक सर्जन थे। धर्मेंद्र, आप सब लोग जानते हैं, इनका निधन हुआ, ये हीमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। जेम्स वॉटसन, ये आपके DNA की खोज की थी इन्होंने, जो हमारा DNA का हेलिक्स मॉडल है वो इन्होंने दिया था जेम्स वॉटसन ने। शिवराज पाटिल, ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं। रामबंजी सुतार, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, इनका हाल ही में निधन हुआ था। और विनीत कुमार शुक्ला, इन्हें 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के, हिंदी भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। आगे आपसे पूछेगा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइचे। टाटा और एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली कहाँ लगाएंगे? तो बेमागल, कर्नाटक में। एशिया कप का विजेता कौन है? भारत, किसको हराकर? पाकिस्तान को, ठीक है। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में किसको शामिल किया गया? तो शीत मरुस्थल, जो कि हिमाचल प्रदेश का, और इसमें शामिल होने वाला है, 13वां नंबर का बना है। BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनास जी बने हैं और इसके सचिव कौन है BCCI के? देवजीत सेठिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? मोहनलाल को, ये हमारे मलयालम भाषा के बहुत ही फेमस एक्टर हैं मोहनलाल जी। डेमोग्राफी
रिप्रेजेंटेशन और डिमिलिटेशन, ये किसकी पुस्तक है? रवि के मिश्रा की। ऐसी कुछ पुस्तकें और आपको याद रखनी है, जैसे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की है, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की है। ये हम सब सारी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन 101% बनेगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। अर्थशास्त्र का पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया था? 5। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। और अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, टेनिस ओपन 2025, जो कि आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और एक होता है US ओपन। ये 4 आपके होते हैं और ये चारों आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता जेनिक सिनर, ऐसे ही इसमें कार्लोस अलकराज फ्रेंच ओपन में, विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर और इसमें आपका कार्लोस अलकराज। तो पहले पहले जेनिक सिनर, फिर कार्लोस अलकराज, फिर जेनिक सिनर, फिर कार्लोस अलकराज, यानी जेके आपको याद रखना है। फिर महिलाओं को आपको याद रखना है, पहले में थी आपकी मेडिसन कीज यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर कोको गॉफ, फिर आपकी ईगा स्वियाटेक और फिर अरायना सबालेंका। मेडिसन कीज, कोको गॉफ, ईगा स्वियाटेक और अरायना सबालेंका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों ग्रैंड स्लैम याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे अनुतिन चारनोविकालु, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री? थाईलैंड के। GST परिषद की 56वीं बैठक हुई और इसमें नई दरें निकल के आई हमारी 5%, 18% और 40%। जो हमारी 28% थी इसको समाप्त कर दिया गया और जो हमारी 12% थी इसको समाप्त कर दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार गैर सरकारी संगठन कौन सा है जिसको दिया गया पहली बार? वो है एजुकेट गर्ल। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन है? गोवा। 134वीं डूरंड 2025 का कप किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 में ही चंद्रमा की सतह पर भारत के चंद्रयान 3 ने आपकी लैंडिंग की थी। पहले शतरंज स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 ये किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। सऊदी अरब में इनका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल को। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रम मैसी और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी रानी मुखर्जी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। 6 घंटे की क्लास आप लोग मेरी आवाज़ के द्वारा बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लेंगे और बार बार इसको देखते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर पूरे साल का एकदम निचोड़ निकल आएगा आपके सामने, ठीक है। आगे साथी पूछेगा, इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को लॉन्च किया कहाँ पर? लद्दाख से। ये निसार, नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको हम बोलते हैं निसार, ये GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे में। SIR जिसे हम बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, ये कहाँ पर हुआ? आपका बिहार में। सांसदों ने न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दिया, तो कौन से थे? जस्टिस यशवंत शर्मा को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह हैं शुभांशु शुक्ला। और जो आपका एक्सियोम मिशन 4 था आपका, इसके तहत ये गए थे, 4 लोग गए थे, उसमें से ये भी थे लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जी। 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की ये कौन सी बनी? मराठा सैन्य प्रदर्शन। इसमें 12 किले हैं शिवाजी के, जिनमें से 11 आपके तमिलनाडु में और एक आपका 11 आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में है जिंजी किला। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, IAEA ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 2025 कहाँ किया? रोमानिया में। खुफिया एजेंसी IM6 की पहली महिला प्रमुख अध्यक्ष बनी है, तो ब्लेज मैट्रेवली, ये इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन ये कहाँ हुआ? आपका दुशांबे में। मृत घोषित एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज, इसका नाम है INS अर्नाला। IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा, तो वो है वैभव सूर्यवंशी। 2025 का यूनिकॉर्न वो कौन सा है? आपका जसपे, यानी भारत का पहला 2025 का यूनिकॉर्न था आपका जसपे। आईफा अवार्ड्स, आप सभी को आईफा अवार्ड्स के बारे में याद रखना है। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी निताशी लापता लेडीज़ के लिए। अगला साथी पूछेगा मखाना बोर्ड, तो आप सभी को पता है मखाना बोर्ड ये बिहार में खुलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका घोषणा किया गया था। पद्म विभूषण 2025 की अगर हम बात करें तो ये 7 लोगों को दिया गया था आपका, जिसमें आपके एक थे कौन? तो नागेश्वर रेड्डी,
मेडिसिन के लिए दिया गया था इन्हें। जस्टिस JS खेर इनको दिया गया था। कुमुदिनी लाखिया इनको दिया गया था आर्ट में। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इनको दिया गया था। MT वासुदेवन इनको दिया गया था। ओसामू सुजुकी ये जापान के थे, इनको दिया गया था। और एक थी शारदा सिन्हा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये 7 लोग थे जिन्हें ये आपका पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय घाटा स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? वो है आपका उड़ीसा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ? रियाद में। लंबे एनिमल ओवरपास, सबसे लंबा है आपका ये, सबसे लंबे एनिमल ओवरपास ये आपका कॉरिडोर, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब कहाँ जीता गया? किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने। ICC हॉल ऑफ फेम में 11वें भारतीय शामिल हुए, MS धोनी। IPL 2025 का विजेता कौन है? RCB, या RCB लिख लेना, RBC की जगह RCB। ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, किसको हराकर? किंग्स 11 पंजाब को। ऑरेंज कैप किसको मिला था? साई सुदर्शन को। 72वीं मिस यूनिवर्स, माफ करना, 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनाएंगे? तो ओपल सुचाता। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क। 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। और 58वां टाइगर रिजर्व आपका माधव टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है। आगे आपसे पूछेगा विश्व कबड्डी विश्व कप, यानी कबड्डी विश्व कप 2025 कौन जीता? भारत। ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड ही इसको हार गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोबर्टी, जिम्बाब्वे की है। विकसित भारत का पहला स्वदेशी 30 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम विक्रम 3201। वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL का विजेता कौन है? मुंबई, दिल्ली को हराकर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत विजेता रहा न्यूजीलैंड को हराकर। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था अनोरा का। और बेस्ट एक्टर आपके माइकी मेडिसन। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। इसरो के 11वें हेड कौन बने हैं? तो V नारायण। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया। 100वां इसरो का रॉकेट, 100वां जो मिशन था इसको लॉन्च किया गया कौन से रॉकेट से? तो GSLV F-15 से। डेफ ओलंपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25वें नंबर के थे, 2025 में हुए हैं। मेजबान था इसका टोक्यो। भारत की रैंक था 6ठी। यूक्रेन में इसका टॉप किया था यूक्रेन ने। और भारत ने 20 पदक जीते थे, उसमें से 9 गोल्ड मेडल थे भारत के। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ नए जेनेरिक मैप में आपका जो जोन शामिल किया था छठा, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपका हिमालयन क्षेत्र। एथलीट ऑफ द ईयर 2025 ये है अरमांडा डुप्लेटिस, ये पॉल वोल्ट से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह आपका जो कप है 2025 ये हॉकी से संबंधित है और हमेशा मलेशिया में होता है। यहाँ पर बेल्जियम ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भारत ने जीता था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन हुआ बाकू में। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। PNB की यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को। नई नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो वो है आपका नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये 27वें नंबर की है। और भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनेट लिमिटेड। देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक किया? तो वो है यजुर्वेद। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर लेखक कौन है इसके? रंजन महाजन। 3 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र में फिडे रेटेल चेस प्लेयर कौन है? तो सर्वज्ञ कुशवाहा। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट को इसको बनाया गया है? तो लुसाक फिलिप को। स्मॉल फाइनेंस बैंक SF में बदलने के लिए RBI से मंजूरी किसने प्राप्त की? तो फिनो पेमेंट्स बैंक। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली किसने? रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। और नीतीश कुमार हैं, बिहार के हैं ये। SIR आपने सुना होगा इसके बारे में। SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। प्रोजेक्ट महादेवा ये महाराष्ट्र में चलाया गया था, जब आपके लियोनेल मेसी आए थे उन्हीं ने इसका उद्घाटन किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल ये कहाँ बनेगा? गलवान, LAC के पास। सिटीज 20 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कहाँ हुई आपकी? तो समरकंद में। टाइम पर्सन CEO ऑफ द ईयर है आपका नील मोहन, यूट्यूब के CEO हैं ये। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का पोत ये कहाँ पर? वाराणसी में। 5वीं दृष्टि वादित यानी भारत की पहली होंगी और विश्व की 5वीं है
दृष्टिबाधित माउंट एवरेस्ट फतेह किया किसने? तो छोगिन आंगचो, ये हिमाचल प्रदेश की है। ग्लोबल एआई समिट ये यासू कहाँ पर हुआ आपका? अबू धाबी में। जो भी साथी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत ने वर्ष 2025 में जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में पदक जीता कौन सा? कांस्य पदक। गोल्ड मेडल जीता था जर्मनी ने और सिल्वर मेडल जीता था स्पेन ने। लियोनेस मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति कहाँ बनी? कोलकाता में। कर विगैया थर्मल पावर स्टेशन ये आपका पावर म्यूजियम है और ये कहाँ पर आपका? पहला बिहार में बनेगा। IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार किसे दिया? C.DOT को दिया गया। स्थापना हुई थी 1984 में इसकी। पहली वन्यजीव संरक्षित सड़क कहाँ बनेगी? मध्य प्रदेश में। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 ये GS दिल्ली एसएस में होगी आपकी। PSC अध्यक्षताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन क्या हुआ? हैदराबाद में। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर। आगे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनाया गया? तो अरायना सवालेंका, ये टेनिस की है आपकी। WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट इसमें किसको बनाया गया? तो अश्वगंधा को। ब्लू ओरिजिन ने NH-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल किया किसने? मिसेला ने, ये जर्मनी की है। फोर्थ मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ हुआ? न्यूजीलैंड के साथ। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। पैसा PESA है ना, ये वाला 1966 में आया था दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां जो आपका हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो ये कोप्स हुआ आपका दोहा में। थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अर्शदीप ये कहाँ पर आपका? चेन्नई में। सनातन संस्कृति की अटल संस्कृति पुस्तक किसकी है? तो वासुदेवन देवदानी की। आगे आपसे पूछेगा, JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी? तो MP में। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली सेकंड राष्ट्रपति बनी, तो ये कर्नाटक में था आपका INS बागसीर इसमें। एयरलाइन के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ना, इसमें किस किस को मिला है? तो अल हिंद एयरपोर्ट आपका केरल इसको, फ्लाई एक्सप्रेस हैदराबाद इसको, और संख एयरपेस ये नोएडा का इसको दिया गया। BIS ने भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 9445 और 2025 का संबंध किससे? बम डिस्पोजल सिस्टम से। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT पटना में। कतर फेडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता अर्जुन एरोगेसी और कोनेरू हम्पी ने। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया किसने? तो MP UP में। मनामा एशियाई युवा खेल 2025 का कुल पदक कितना? 48 भारत ने जीते थे। क्रिप्टो करेंसी पर संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला मद्रास हाईकोर्ट। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नई विधानसभा का अनावरण किया? तो छत्तीसगढ़ में। चीतों का तीसरा घर कहाँ पर होगा? नौरादेही मध्य प्रदेश में। और 8 चीते भारत में फिर आएंगे कहाँ से? तो बोत्सवाना। पहले नामीबिया से आए थे, अब कहाँ से आएंगे? बोत्सवाना से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय मूल की गजाला हमाशी USA में क्या बनी है? उपराज्यपाल बनी है। और ये USA का कौन सा राज्य है आपका? वर्जीनिया, यहाँ पर बनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीती है? दबंग दिल्ली ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट अभिनेता आपको याद रखना ही है। बेस्ट फिल्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बेस्ट एक्टर से आपका कार्तिक आर्यन। AI डाटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोफेशन केचर ये गूगल ने लॉन्च किया। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार किसने था? श्री श्री रविशंकर ने। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना? स्वीडन। और आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देने का बताया, तो आर्टिकल 22 के तहत। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छत्तीसगढ़ में बनेगा। जेम्स वाट का निधन हो गया, DNA का ये खोजकर्ता थे, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 100 ड्रम्स यानी जिसे हम बोलते हैं 100 ड्रम्स बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार चेन्नई को दिया गया है। UN पर्यटन का नेतृत्व पुरस्कार ये किसको दिया? नासिर शेखा को दिया गया है। शेख नासिर UAE के इनको दिया गया है। 2024 के लिए 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र को। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है 1/12 को। यूनेस्को के नए हेड बने हैं खालिद अल अनानी, मिस्र के हैं ये। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप मेजबान कौन होगा? नीदरलैंड और बेल्जियम। 13वां पर्टियन मार्ट ये कहाँ हुआ आपका? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 67.13% ये आपका मतदान हुआ और 243 सीटों पर ये चुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री जी आपके नीतीश कुमार यादव बने, 10 बार नीतीश कुमार जी बने और उन्होंने 10वीं बार आपके मंत्री पद की शपथ ली।
सोनापुर और सूरी समुद्री तट को ब्लू टैग मिला, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के लिए देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो गोवा। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया गया? कीर्ति सुरेश को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 56वां। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 23। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए रोजर फेडरर। भारत पहली बार पीएसएलवी रॉकेट ये निजी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाएगा, तो एचएएल और एलएनटी के द्वारा। यूपी के उत्पाद को जीआई टैग मिला कौन कौन से? तो मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में देश में कितना, ये मैं क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गया हूँ आई थिंक, ये इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एयर शो में IAF तेजस शो जेट क्रैश ये दुबई में। पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का अनावरण कहाँ किया गया? कमीशन कहाँ किया गया? ये मुंबई में। अपनी करेंसी में नया सिंबल जारी किया ओमान ने। और 10 दिवसीय संघाई फेस्टिवल कहाँ हुआ? मणिपुर में। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर कौन आए? तो वो आए आपके विक्रम नाथ। अगला आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, पारित किया गया था, और इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2026 में इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ज्ञानेश कुमार को। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भारत का, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। केरल के पेरियार, ब्रेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दिया गया, ये मंगल पर। यूनिसेफ में आपका प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान चलाया ICC ने। शीर्ष यूरोपियन अधिकार पुरस्कार किसको दिया गया? तो मैक्सिम बुटेकविच को दिया गया, यूक्रेन की है ये। I am जॉर्जिया, ये जॉर्जिया की आत्मकथा है और इसमें प्रस्तावना लिखी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रैंड कैनियन का ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ? चीन में। पहली झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो चंडीगढ़ ने। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ये छत्तीसगढ़ का है बालोद जिला। टाइम नेक्स्ट 100 सूची में शामिल किया गया, पहले क्रिकेटर हैं आपके यशस्वी जायसवाल। अक्टूबर 2025 को शताब्दी वर्ष घोषित किया, किसका है ये? तो ये है UPSC का शताब्दी वर्ष यहाँ पर बना था आपका। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया? RBI ने। पारंपरिक कानूनी सहायता संधि MLAT ये लागू किया भारत और सिंगापुर ने। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो लद्दाख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा 38वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह बारबाडोस में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में। शस्त्र नामांकन पुरस्कार ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। IUCN कांग्रेस कहाँ हुई है? तो ये IUCN आप सभी को पता है अबू धाबी में इसकी बैठक हुई है 2025 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर IUCN का? तो ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसी के द्वारा रेड डाटा लिस्ट भी जारी की जाती है, आप सभी को पता होगी। UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली में शामिल किया? तो पेपॉल। भारत के 3rd गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ लेगा? हरियाणा में, नितिन गडकरी के द्वारा। CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ब्रायन लारा और भगवत चंद्रशेखर। पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ हुआ? पलाऊ में। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की है ध्वनि। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजपूत कौन बनी? दीपिका पादुकोण। 5 तट हैं आपके श्रीवर्धन, नवागांव, परनाका, गुरहार और लाडपुर। इनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, महाराष्ट्र का है ये, ठीक है। IUCN का केंटर मिलर पुरस्कार किसको दिया गया? सोनाली घोष को। पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ही हैदराबाद में बनेगा। फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म लापता लेडीज। स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया सक्षम को, ठीक है, ये क्या है? स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश किया किसने? केरल ने। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई इक्वेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पर कौन रहा? चीन। शुभंकर है इसका जलवीर और भारत इसमें 11वें स्थान पर है। एक और क्वेश्चन आपका आ गया IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो है आपके विवेश मेनन को। नॉनजिंग तीरंदाजी विश्व कप में पदक जीता किसने? तो ज्योति सुरेखा ने। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की? शांता रंगास्वामी ने।
द बर्निंग अर्थ किसकी है? सुनील अमृत की। यूएन सखारोव पुरस्कार 2025 आंद्रे पोक जोवोतो और मारिया अहम घलेसी को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। ग्रोपीडिया ये XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 गोवा में किया गया। पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर सुपर अर्थ, इसका नाम है GJ25-1C। पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा ये कहाँ पर आपकी? नोएडा में। 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका पर टॉप भारत है। WWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता चिराग और सात्विक की जोड़ी ने। व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक पदभार कौन है? TCA कल्याणी। लैंगिक समानता के मानद राजपूत कृति सेनन। मदर मैरी कम्स टू मी बुक किसकी लेखक हैं? अरुंधति रॉय। NRIF इंडिया रैंकिंग 2025 में टॉप पर IIT मद्रास। और विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 माधव गोपाल कामत को दिया गया। आगे IAN आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर। ये किसने लिखी? KGS ढिल्लोन। तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ ये किसके उपलक्ष्य मनाई? E रामास्वामी के। बांगछू जल विद्युत परियोजना ये भूटान में है, अडानी ग्रुप के द्वारा लगाई जाएगी। कैंसर का टीका बनाया गया एक एंट्रोमिक्स, ये रूस ने बनाया है। UPI PUP ये एकीकरण किसने लॉन्च किया? ये दुबई में। पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क ये खुर्जा यूपी में बनेगा। पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान ये समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध है IASB त्रिवेणी से। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला किसने नियुक्त किया? अल्बानिया ने। पहला स्वदेशी वैक्सीन एल्डाफॉल्सी वैक्स का संबंध किनसे? मलेरिया से। INS अरावली इसका कमीशन ये गुरुग्राम हरियाणा से किया गया। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने था? तो जैस्मिन लेबो बोरियो ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। महिला एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? चीन भारत को हराकर। वीर सावरकर खेल परिसर ये कहाँ बनेगा? अहमदाबाद में। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ये आपका एंड्रोथ। PM मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ किया? कोलकाता में। आगे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण कहाँ किया? तो ये किसके लिए किया? भूतापीय ऊर्जा के लिए। भारत और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ने सतत मछली पालन के लिए स्तरीय ब्लू पोर्ट ये कहाँ पर बनाया है? तो बकनवारा द्वीप में, जखाऊ गुजरात में और कराईकल पुडुचेरी में। पहली विश्व सागौन सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? कोच्चि में। T20 में नंबर 1 गेंदबाज बने वरुण चक्रवर्ती। शून्य मात्र मृत्यु दर कहाँ देखी गई? तो पुडुचेरी में। PM ने सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण क्या किया? मुंबई में। महिलाओं में आपका वेलेंडी और अवार्ड किसे दिया गया? एटानी बोनामाटी को, महिलाओं का, ठीक है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसको दिया गया? कियर स्टारमर को। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर ये कहाँ बनेगा? साबरमती में। पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल वन मित्र ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। द्रव्य पोर्टल का संबंध आयुष मंत्रालय से है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया जिलानी मोदी को, महाराष्ट्र के हैं ये। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली ये अग्नि प्राइम। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका संजय कुमार मिश्रा के द्वारा। MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने पर समारोह कहाँ किया गया? आपका चंडीगढ़ में, और इसकी जगह आ जाएगा तेजस आपका। गोकुल जलाशय ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार में है और इनको रामसर स्तर घोषित किया गया है। पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन पूछेगा 350 वर्षों में ब्रिटेन में खगोल शास्त्री रॉयल पद पर किसको नियुक्त किया? मिशेल डोहर्टी को। भारत का पहला मेक इन इंडिया फर्स्ट मेगावाट यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये आपका कहाँ लगेगा? कांडला में। और सेकंड लगेगा आपका गोरखपुर में। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना ये केरल ने चलाई। 47वें नौसेना के उप प्रमुख बने आपके संजय वात्स्यायन। 43वीं लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO RICH कार्यशाला ये गाजियाबाद में। ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में चलाया गया था, असम राइफल ने चलाया था। लोकसभा में ST को आरक्षण देने के लिए किस विधानसभा की बात की गई है?
तो गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र कहाँ होगा? जमैका में। खीर गंगा नदी में बाढ़ आई थी, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया? डॉक्टर एडेमोला एडनेले को दिया गया, नाइजीरिया के हैं। शांति समझौता ये आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य हुआ था, ट्रंप ने करवाया था। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसका नाम है रुद्रस्त्र, ये आपकी 4.5 किलोमीटर की है। पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ बनेगी? हैदराबाद में। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता? रमेश बुधियाल ने। नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का नाम क्या है? तो कृष्णा नदी पर और गोदावरी और कोसी और हुगली नदी के नाम पर रखा गया है। पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का असफल प्रयोग कहाँ हुआ? राजस्थान में। अगला, टाटा ग्रुप ने नेल्को भारत में वेवलेन लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान की, फ्रांस के साथ भागीदारी करके। संसद से पारित नया आयकर विधेयक ये कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विकसित भारत रोजगार योजना आवंटन हुआ इसके लिए कितना? तो 99,446 करोड़ रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र ये प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से जो प्रतिष्ठित आपके क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए। पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी ये उत्तराखंड में होगी। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स ये बीजिंग में हुए थे। AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर ये दुबई एयरपोर्ट पर बनेगा। सिंसिनाटी ओपन 2025 का विजेता कार्लोस अल्काराज। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1 विमानों को 62,000 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही? तो 97। और ये किससे खरीदे जाएंगे? तो ये फ्रांस से खरीदे जाएंगे। सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गोरखपुर में लगेगा। ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय विधेयक 2025, इसमें 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। 28वां E-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ विशाखापट्टनम में। और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष किस बनाया गया? भारत को। IMF का MD मैनेजिंग डायरेक्टर निदेशक किसको बनाया गया था? उर्जित पटेल को। पहली आसियान भारत ऊर्जा वार्ता ये कहाँ हुई? नई चेन्नई में। पहले ग्रीन डाटा सेंटर ये कहाँ बनेगा? गाजियाबाद में। स्थानीय निकायों के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये मानेसर हरियाणा में किया गया। और ULV के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन टॉप प्रदर्शन करने वाले आपके नगर निगम लखनऊ, पुणे और इंदौर। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है प्रियंका चोपड़ा। और पहली महिला नौसेना फाइटर बनी है आपकी आस्था पूनिया। सूर्य नाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जैनिस सिमम। NDA का नया सदस्य आपका कोलंबिया उज्बेकिस्तान। यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन हुआ, ये पन्ना टाइगर रिजर्व में थी। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 ये टॉप है आपका यूपी। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला बुलियाला को दिया गया। UN जनसंख्या पुरस्कार ये वर्षा देश पांडे को दिया गया। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप इसमें क्वालिफाई किसने किया? पहली बार इटली ने। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त किया, ये किसने? केरल ने। ठीक है। आगे RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देश का पहला एक्वाटेक पार्क ये सोनापुर महासम में। सुपर स्वच्छ यानी 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में ये आपका टॉप पर है इंदौर। लुंगफोन रोपोई को राष्ट्रीय स्मारक का महत्व दिया मिजोरम, किसके द्वारा? ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में। भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। विश्व का टॉप उपभोक्ता बैंक कौन सा? SBI। FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता किसने? जर्मनी ने। भारत दल ने यहाँ पर हुआ था ये, और जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। देश का पहला हॉर्नबिल आपका संरक्षण केंद्र कहाँ खोलेगा? तमिलनाडु में। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 पुरस्कार मेरी पंचायत ऐप ने जीता। UNSC द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। INS अजय आप सब लोग जानते हैं 8वां और अंतिम ASWU सैलो वाटर फ्रंट है आपका। पहला पूर्णतः स्वदेशी 500 किलोग्राम का भूतापीय संयंत्र कहाँ लगे? अरुणाचल प्रदेश में। FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीता किसने? सुहानी शाह ने।
खनन पर्यटन परियोजना ये कहाँ हुई? आपकी झारखंड में। अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परचेत ये आपका कहाँ? गोवा में। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल हासिल किया गया, वो कितना था? तो वो 5 साल पहले हासिल कर लिया गया, वो है आपका 20% था। वैसे 2030 तक था लक्ष्य, लेकिन 2025 में इसको कंप्लीट कर लिया। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए क्या लॉन्च किया? टॉरपैक्स। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, ये लॉन्च किया गया था। अगला आप सभी के लिए वंस एलिफेंट्स लिक्विड हेयर्स के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनाई गई उमा कांजीलाल को। फिडे महिला विश्व कप 2025 दिव्या देशमुख नहीं था, जॉर्जिया में इसका आयोजन हुआ था। पहले हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज कहाँ बनेंगे? तो MP में। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री बचाने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस, ये कौन मनाएगा? महाराष्ट्र। UNO 2025 की थीम क्या है? तो सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम तकनीक का वर्ष और शांति और विश्वास का। 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद आपका तेलंगाना में। भार्गवास्त्र ये स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम है। CK नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को। ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए। और राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो 38वें नंबर के थे, उत्तराखंड में हुए थे। शुभंकर मोगली था या मोली था आपका। टॉप पर आपके सर्विसेज थे, राज्यों में आपका महाराष्ट्र टॉप पर था। अगला पूछेगा, पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन। मेज राना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट का है और ओसेलोट अमेजोन का है। गुलदार जो हमारा है एक जहाज है, इसका अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा महाराष्ट्र में। सेवी के 11वें अध्यक्ष होंगे तुहिनकांत पांडा। रामसर पुरस्कार दिया गया जयश्री वेंकटेश को। UN महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को। 286 दिन अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर रहे थे। क्रू 9 मिशन से इनको पृथ्वी पर लाया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। हिंदी में ये छत्तीसगढ़ के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया था। इनका उपन्यास बहुत ही फेमस है, नौकर की कमीज। योग दिवस 2000 थीम क्या है? 25 की, योगा फॉर द वन अर्थ वन हेल्थ। सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 359 मीटर का। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह कहाँ पर संबोधित किया गया? बिहार में। लता दीनानाथ, इसको पूरा लिख लेना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। बेप्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बनाया? तो ये मुंबई में। पहले ट्रांसशिपमेंट बिंगझिम का उद्घाटन क्या किया गया? केरल में। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया संजय जायसवाल। आगे, भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो 11,098.8 किलोमीटर। और इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो अपने गुजरात की है। और सबसे छोटी सीमा है गोवा की। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला तस्रापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। PM द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया? बीकानेर से। पहला 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट्स दाहोद, ये कहाँ पर बनेगा? गुजरात में। UN महासभा के 80वें सत्र की हेड कौन बनी है? एनाबेला बेरहॉक, ये जर्मनी की है। 2026 से 2028 तक UN की किस संस्था का भारत को हेड बनाया गया है? तो इकोसोक का। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये भारत और इंग्लैंड के मध्य। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे हमारे कौन? तो अरविंद पनगड़िया जी। कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन पुरस्कार फूड प्लेनेट किसको दिया गया? नाइट्रो कैप्ट, स्वीडन का है। IVC इंटरनेशनल व्हीकल एयरलाइंस का अध्यक्ष बनाया गया भूपेंद्र यादव को, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली ये बिहार में स्टार्ट की गई। SDG इंडेक्स सस्टेनेबल गोल्ड इंडेक्स में भारत का रैंक 99, जो कि टॉप 100 में ऐसा पहली बार हुआ है, भारत आया है। बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया, वो है काम्या कार्तिकेयन। प्रो कबड्डी लीग 2024 ही हरियाणा में हुआ। ठीक है, इसको किसने जीता? हरियाणा ने जीता था। जनरेशन बीटा, ये आपका जो है जनरेशन बीटा 2025 में जो जन्मे हुए बच्चे हैं और 2039 तक जो जन्मे मुझे बोलेंगे जनरेशन बीटा, और इसका पहला बच्चा कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल ये छत्तीसगढ़ का है। सबसे बड़ा एयर शो ये बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल किसने लॉन्च किया? तो ये आपका छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 18वें प्रवासी भारतीय
भारतीय दिवस का प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाथ अट्टेवागुड़। भारतीय पोल या भारत पोल ये सीबीआई और इंटरपोल के द्वारा। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज गरुड़ाक्षी पोर्टल पर की जाएगी कर्नाटक में। सांस्कृतिक गांव कला गांव ये कहाँ पर? प्रयागराज में। जेड बोर्ड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। बाय प्रधानमंत्री 6.5 किलोमीटर के लेह से श्रीनगर को जोड़ेगी। ठीक है, श्रीनगर कर लेना इसको। पहला निजी उपग्रह सामूहिक फायरफ्लाई लॉन्च किया पिक्सल लैब और स्पेसएक्स ने। 21वां थर्ड आई एविएशन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? मुंबई में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे बनाया गया? संजीव रंजन को। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? इन्फोसिस को। ठीक है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि संशोधन केंद्र आंध्र प्रदेश में है, राजमुंदरी में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कपास ग्लॉस ये कहाँ पर हुआ आपका? तो यह पश्चिम बंगाल में। वर्ल्ड पिकल बॉल का पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये तो ये लीग कहाँ हुई थी आपकी? मुंबई में। वेटलैंड शहर किसको बनाया गया? घोषित किया गया उदयपुर और इंदौर को। समान नागरिक संहिता लागू की करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। सर गॉरफील्ड रोवर्स पुरस्कार किसे? बुमराह को दिया गया। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 दिया चितले ने जीता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी वो कौन सी थी आपकी? यूपी की महाकुंभ झांकी। ठीक है। और वैसे रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों में देखे तो पहला आपका ग्रामीण क्रिकेट लीग कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है। आगे आपसे पूछेगा अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता किसको? दक्षिण अफ्रीका को। वैश्विक शांति न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन क्या हुआ? यूएई में। ठीक है। विजय दुर्ग जो कि कोलकाता में है इसका नया नाम। ठीक है। और इसका नया नाम है ये, और इसका पुराना नाम था फोर्ट विलियम। 38वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। भीख मांगना अपराध है कहाँ पर? इंदौर में। नामीबिया के फर्स्ट राष्ट्रपति का निधन हो गया, इनका नाम है आपका देवगत सैम जिनोमा। 2 वर्षीय बच्ची अदावी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, तमिलनाडु की। मागा और मीगा नई अवधारणा ये यूएसए में है, मोदी जी ने दी थी। भारत यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर पर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट ये किसने लॉन्च किया? मेटा ने। नए आकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय हेड किसके अध्यक्षता बनी? जयंत पांडा। मत्स्य 600 क्या है? तो ये मत्स्य 6000 आपका पनडुब्बी है, माफ करना। पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सीसीसी नीति का अनावरण किया गया एमपी में। ग्रोक 3 ये आपका एलोन मस्क ने लॉन्च किया। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये आपका नई दिल्ली में। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज। मायाधर राउत का निधन हो गया, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। यूएसए ने जॉन कैसवेट्स 2050 पुरस्कार किसने जीता? गर्ल्स विल बी गर्ल्स फिल्म है ये जीता। नासा का पंच मिशन किस समय? सूर्य से। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको दिया गया? बांतारा ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो वो आपका है कौन सा? BM-04। विश्व जूनियर चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो वेंकटेश। ठीक है, प्रणब वेंकटेश। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बसंत उत्सव चापचारकूट ये मिजोरम में। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया फर्स्ट स्टेट है आपका असम। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म आपकी ऑल बी इमेजन एज लाइट। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। 128 नए उपग्रहों के साथ सर्वाधिक 274 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया? तो वह है आपका शनि। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल ये दिल्ली मेट्रो। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ कौन बने? डॉक्टर शिव कुमार। सांकेतिक भाषा में कार्य करने वाली पहली विधानसभा बनी आपकी पंजाब। कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया, ये जापान के हैं। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल महासचिव कौन बनी है? सार्ली बोचवी, ये घाना की है। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन का हुआ नई दिल्ली में। न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ हुआ तमिलनाडु में। विश्व मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता हितेश गुलिया ने। 150वां अंतर सदस्यीय संघ IPU शिखर सम्मेलन ताशकंद में। और राष्ट्रपति को सिटी की ऑनर ऑफ ऑनर ये लिस्बन में दिया गया था। आगे विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया किसने? स्काई रूट एयरस्पेस ने। स्कॉच पुरस्कार ये दिया गया यूपी पुलिस को।
6 घंटे में विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन ये कहाँ बना? जापान में। राफेल एम जेट ये फ्रांस से लिए जाएंगे 26। ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई? जेम्स एडरसन को। सुप्रीम कोर्ट या एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू हुआ, ये एससी वर्गीकरण है, ठीक है, तेलंगाना में। पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। केंद्र और राज्य संबंधों के लिए कुरियन जोसेफ समिति ये कहाँ बनाएगी? तमिलनाडु में। पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसको दी गया है? समर अबू अलोफ। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल ये आपका मुंबई में। हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या, ये IISR कोड है। विश्व का पहला थोरियम मोल्टेड साल्ट परमाणु रिएक्टर ये चीन में। 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड ये गूगल ने तैयार की। तो ये बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक जो है किसकी है? तो फली एस नरीमन की। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तो भारत ने जीते थे आपके 87 पदक, जिसमें से 83 गोल्ड थे। प्रभाव पोर्टल का संबंध RBI से है। और पुलित्जर पुरस्कार ये आपका किसने जीता है? तो ये जीता है आपका वॉशिंगटन पोस्ट ने। और CBI के हेड कौन है? तो प्रवीण सूद जी हैं। आगे आपसे पूछेगा, ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? रक्षा मंत्री के द्वारा लखनऊ में। विश्व विधि कांग्रेस सम्मान ये किसको मिला? तो भुवन रिभु को। 100% सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा नई दिल्ली या दिल्ली विधानसभा। विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गेला हंगरिया को दिया गया, ब्राज़ील की हैं। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप बांग्लादेश को हराकर भारत ने जीता। और WHO 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। पहली विस्टाडोम सफारी यूपी में। AI डीप फेक के विरोध में टेक इट डाउन एक्ट किसने लॉन्च किया? USA ने। जूनियर विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? शूटर कनक ने। कांस फिल्म में पाल्मे डी'ओर अवार्ड किसने जीता? जाफर पनाही ने। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ ये शेर है कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय ने। पहला FM रेडियो पंचसूल ये भारतीय सेना के द्वारा उत्तराखंड में बनाया गया। भारत का सर्वाधिक FDI वित्त वर्ष में आया था कहाँ से? सिंगापुर से। दक्षिण कोरिया की राजधानी ली जेग मियांग। RBI ने गैर वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। पहला स्वदेशी AI मॉडल है भारत जॉन। UN महासागर सम्मेलन हुआ फ्रांस में। किंग्स चार्ल्स III के बर्थडे पर नाइटहुड की उपाधि दी गई डायरेक्टर ऑफ बेकहम को। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए UN सासाकावा पुरस्कार दिया गया मृत्युंजय महापात्रा को। और आदर्श वाक्य एक नागरिक को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, किसका है? लोकपाल का, ठीक है। अगला हमारा है, असम सरकार 2023 के शंकरदेव पुरस्कार किसको दिया गया? तो सोनल मानसिंह को। सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मानेसर हरियाणा में। फास्टैग की नई योजना के अनुसार वार्षिक पास कितने रुपए का बनेगा? 3000 रुपये में। प्रतिभा सेतु पोर्टल ये UPSC का है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये कहाँ बनेंगे? देहरादून में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रेगेट INS नीलगिरी तैनात किया विशाखापट्टनम में। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 ये भाषणों का संग्रह द्रौपदी मुर्मू का। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में बनेगा। और भारतीय संरक्षण सम्मेलन ये कहाँ हुआ आपका? 2025 में देहरादून में। ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटर सुविधा नक्षत्र। और 8 PVM में से पहला FPV जो आदम्या है ये कहाँ पर हुआ? गोवा में। फास्ट पेट्रोल वेसल है आपका। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मंत्रिपरिषद 3.0, ठीक है। हमारे मंत्री हैं, जैसे आपसे पूछे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क मंत्री हैं राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, रसायन उर्वरक मंत्री हैं JP नड्डा, कल्याण कृषि मंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, कॉरपोरेट और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री आपके S जयशंकर। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के। जनजातीय मंत्री हैं आपके JL ओराव, रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रसंस्करण मंत्री, ये सारे के सारे मंत्री आपके दिए गए हैं। और एक टॉपिक जो था आपका बजट का वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो से कर लेना कंप्लीट। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी साथी इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको नंबर दिख रहा होगा नीचे, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके और जितने भी हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी के सभी हैंड रिटन नोट्स का पेड ग्रुप से आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है आपके लिए, और सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरी क्लास का निचोड़ मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।